देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि बिहार के लालू के लाल तेजस्वी यादव जिस तरीके से लगातार बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं सत्ता में ना होने के बावजूद, और जिस तरीके से बिहार के अंदर आज हकीकत का जंगल राज हो रहा है, उस जंगल राज को खत्म करने के लिए लगातार तेजस्वी यादव जो है वो नौजवानों से बातचीत कर रहे हैं और शिक्षा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं तो सीधे तौर पर बिहार के अंदर सरकार महागठबंधन की ही बनने जा रही है। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि हरियाणा का सर्वे भी आया था कि हरियाणा के सर्वे में जो है कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन हरियाणा में क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा किस तरीके से वहां पर बीजेपी की सरकार बनी। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो सर्वे हैं, इन सर्वों पर यकीन ना कर कर पूरी मेहनत करी जाए। और बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि मैं अभी तो चुनाव नहीं हुए, लेकिन चुनाव से पहले ही मैं इस बात को बोल रहा हूं कि जब तक मशीन है चुनाव की पारदर्शिता पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर आज आप रियलिटी देख लें, मैं भारत के लगातार सभी राज्यों में घूमता हूं, अगर आप उत्तर प्रदेश चले जाएं तो योगी जी की कोई लोकप्रियता नहीं है। आज भी उत्तर प्रदेश में अगर लोग मुख्यमंत्री मानते हैं तो अखिलेश यादव को मानते हैं, क्योंकि वो अखिलेश यादव जिन्होंने देश की बेटियों के हाथ में लैपटॉप थमाने का काम किया, नौजवानों को रोजगार देने का काम किया और महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा करने का काम किया। आज भी जनता उत्तर प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री किसी को मानती है तो अखिलेश यादव को। यही हाल सुन लीजिए कि एक और पलटू चाचा और उनका साथ दे रहे हैं जुमलेबाज चाचा। जुमलेबाज और पलायनबाज दोनों एक तरफ हैं, ये आप समझ लीजिए। आप ये समझिए कि नीतीश कुमार के राज में सबसे ज्यादा बिहारियों ने पलायन किया, सबसे ज्यादा पलायन बिहारियों ने बिहार से करा। वो बेचारे बिहार से चलकर कहीं जा रहे हैं कर्नाटक, कहीं जा रहे हैं केरला, वहां जाकर वो लोग काम कर रहे हैं। इतनी बुरी स्थिति आज बिहार के बिहारियों की बना दी। और बड़ी बात ये, जिसको नीतीश कुमार पलटू चाचा और गिरिराज सिंह जैसे लोग वो कहते थे ना चिल्ला चिल्ला के कि लालू के राज में जंगल राज था, भैया जंगल राज आज है। आपने देखा नहीं कि कल किस तरीके से भाजपा का झंडा लगा के एक स्कॉर्पियो पुलिस वालों को रोनती हुई चली गई। आप ये देखिए, एक महिला पुलिसकर्मी की मृत्यु भी हो गई इसमें। तो आज हकीकत में जंगल राज है कि पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है, ये आप समझ लीजिए। बात आप मुझे बताइए, आप ये कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं आप ये बात। दूसरी बात ये कि जो आदमी, जो लोग, आप ये सोचिए शौचालय में घोटाला कर लें, पैखाना घोटाला पहली बार देखा लोगों ने, इन्होंने शौचालय के नाम पर घोटाला कर लिया। ये आप मुझे बताइए ना, शौचालय घोटाला किसी ने सुना था। और दूसरी बात ये कि जिस दिन ये तमाम लोग, मुकुल राय हो, अजीत पवार हो, ये तमाम लोग जिस दिन बीजेपी छोड़ के चले गए, इनके घोटाले देख लीजिए। ये घोटाले करके बैठे हैं तभी तो बीजेपी में, क्योंकि जो जितना बड़ा लुच्चा है वो उतना बड़ा उच्चा है बीजेपी में। आप ये समझ लीजिए। ये कौन है? मुख्यमंत्री हैं, हम नहीं जानते क्या? वो उनकी तो बात नहीं कर रहे जो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं। अभी कौन सी पार्टी में नीतीश कुमार, अभी कौन सी पार्टी में? बीजेपी के साथ है। नहीं, असल में क्या है ना, कुछ पता नहीं रहता। दिन में खबर सुनी कि नीतीश कुमार जो है आरजेडी में थे, रात को खबर आई तो नीतीश कुमार बीजेपी में पहुंच गए, और उसके बाद दोपहर में खबर आ रही है तो पता चल रहा है कि नीतीश कुमार अकेले हो गए। नीतीश सबके हैं, ये आप समझ लीजिए। नीतीश कुमार, सुन लीजिए, नीतीश कुमार वो आदमी है जो कुर्सी के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, आप ये समझ लीजिए। वो ये ऐसा व्यक्ति है जिसको ना बिहार की जनता से प्यार, ना बिहार के नौजवानों से प्यार। नीतीश के राज में नौजवान सबसे ज्यादा बिहार की सड़कों पर पिटे, रोजगार के लिए पिटे, महिलाओं के ऊपर यौन शोषण हो रहा, तब नीतीश कुमार चुप। नीतीश कुमार सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार करता है, ना कि बिहार की जनता से। इंडिया गठबंधन के पास क्या मुद्दा है जो बिहार में जाके जीतेगी? सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का और महंगाई का और बेरोजगारी का, इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। एक उनकी तरह नहीं कि हर जगह जाओ हिंदू और मुसलमान करो, मंदिर और मस्जिद करो, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, मंदिर और मस्जिदों के नाम पर लोगों को लड़ाओ। तेजस्वी यादव सबसे बड़ा मुद्दा लेकर बैठे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा। और बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव देश के नौजवानों को, बिहार के नौजवानों को बेरोजगारी से निजात दिलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर गरीब का बच्चा पढ़े लिखे तो उसको रोजगार भी मिले, इसलिए वो बिहार को बेरोजगारी से मुक्त करना चाहते हैं, बिहार के नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन जीतन राम मांझी का बयान आया था कुछ दिन पहले कि मुझे मोदी जी की मुझ पे नजर है, आप मुझे 20 विधानसभा दीजिए, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। नहीं, पहली बात तो ये है कि जीतन राम मांझी से आप ये कहिए कि जीतन राम मांझी की उम्र हो गई है, और दूसरी बात ये कि मोदी जी की उन पर नजर होगी, क्योंकि मोदी जी की भी उम्र उतनी है जितनी जीतन राम मांझी की है। तो भैया मोदी जी की नजर हो सकती है, अमित शाह की नजर हो सकती है, जीतन राम मांझी से आप ये जाकर कहिए, लेकिन बिहार की जनता की आप पे कोई नजर नहीं है, ये आप समझ लीजिए। आपको आप चिराग, दूसरी बात ये रही चिराग पासवान, तो चिराग भी भुजी आए, आप ये समझ लीजिए।
जब तक रामविलास पासवान थे, उनके नाम पर चिराग पासवान ने एक बार बिहार की जनता को धोखा दे दिया भाजपा के साथ मिलकर। लेकिन आज बिहार की जनता ना तो चिराग को पसंद करती और ना नीतीश को पसंद करती और ना नरेंद्र मोदी को पसंद क्या करती। बात कर रहे हैं? चिराग पासवान के पोस्टर लगे, ना दंगा चाहिए ना फसाद, बिहार को चाहिए चिराग। पोस्टर क्या है? पोस्टर तो किसी के भी लग जाए। पोस्टर तो ऑपरेशन सिंदूर में मोदी जी के लग रहे थे, जैसे सेना ने ऑपरेशन न करके मोदी जी ने कराओ, ऐसे पोस्टर लगे हुए जगह जगह मोदी जी के। तो पोस्टर का क्या है? पोस्टर तो पैसों से लगते हैं, पैसों से सरकार थोड़ी बन जाती है, पैसों से सरकार थोड़ी बन जाएगी। आपको मैं एक चीज बता दूं, दूसरी बात ये कि आप जो कह रहे हैं कांग्रेस जो तेजस्वी यादव है वो कब्जा करने करें, बिहार उनका है। जब बिहार के अंदर बिहारी पिटते थे तब उनकी आवाज उठाने के लिए पलटू चाचा जैसा कोई आदमी नहीं आता था। उस वक्त पर सुन लीजिए, उस वक्त पर लालू प्रसाद यादव अपनी आवाज को बुलंद किया करते थे और जब लालू विधानसभा में दहाड़ते थे ना तो उनके आगे किसी बोलने की हिम्मत नहीं थी। रेल को वो बना दिया था कि हर बिहार का नौजवान रेल में नौकरी पाकर अपना जीवन व्यतीत करता था, सरकारी नौकरी पाता था। और रेल की वो स्थिति कर दी थी, बिहारियों की इज्जत को बढ़ाने का, उनके मान और सम्मान को बढ़ाने का काम सिर्फ एक बिहार के लाल लालू प्रसाद यादव ने किया। और आज उनके काम को आगे बढ़ाने का काम उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव कर रहे हैं। लालू यादव तो रिटायर हो गए ना, उनकी क्या बात करनी है? रिटायर क्या हो गए? शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन शिकार करना नहीं भूलता। और आज भी अगर बात बिहार के शेर लालू प्रसाद यादव की मिट्टी की आएगी, उनके बिहार की आएगी, तो आज भी वो बूढ़ा शेर किसी से कम नहीं है। और आज भी वो जानता है कि बिहार को लूटने वाले शिकारियों का शिकार कैसे किया जाएगा। और याद रखिएगा, सुन लीजिए, याद रखिएगा, लालू प्रसाद यादव वो आदमी है जिसको आप समझते हैं ना कि बूढ़ा हो गया है, ये याद रखिएगा कि वो बूढ़ा शेर इतना खतरनाक है कि जब उसके प्रदेश की बात आएगी, उसके नौजवान की बात आएगी, तो वो बूढ़ा शेर वो दहाड़ेगा कि बिहार के लोग सोच भी नहीं सकते। ये मोदी अमित शाह तो ये समझ लीजिए लालू प्रसाद यादव के सामने बच्चे हैं, ये समझ लीजिए वो राजनीति का बादशाह आदमी है। जो बिहार को 20 साल तक मुख्यमंत्री बनके चला रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं दे रहे आप। किसको? नीतीश कुमार को। लालू प्रसाद यादव का जानते हैं, जब जिस टाइम पे बिहार को कोई जानता नहीं था, बिहार को जनवाने वाला वो बिहार का लालू यादव है, ये आप समझ लीजिए। वो लालू यादव जो अगर एक बार खांस देना तो पानी का गिलास लेकर 1000 लोग खड़े हो जाते थे। वो लालू यादव जिसने सिर्फ यादवों के लिए नहीं, तमाम जाति समाज के लोगों के लिए काम किया। जिसने बिहार को जंगल राज बनाया वो लालू यादव। कौन सा जंगल राज बनाया? और आज आप कितनी यूनिवर्सिटी बन गई, जरा ये बता दीजिए। मोदी के तलवे और जूते चाटने वाले जरा यहाँ पर आकर बोले ना, बताइए नीतीश ने कितनी यूनिवर्सिटी बनाई? और नीतीश के राज में महिलाओं के स्तन काटे जा रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। बेशर्म तो आप लोग हैं जो लालू के राज को जंगल राज बताते हैं। और आज जब पुलिस वालों को गाड़ी चढ़ा के मार दिया जा रहा है, वो क्या है? बताइए ना, वो क्या है? वो सही है? बताओ तो दो। अब क्यों आवाज नहीं निकल रही? बहुत मोदी की चमचागिरी करते हो, बताओ। वो तो कानून अपना काम कर रहा है ना। हाँ, कानून के ऊपर ही जब कार चढ़ गई तो कानून कार्य क्या करेगा? कानून तो ऊपर चला गया, आप ये समझ लीजिए, कानून तो ऊपर गया। जब पुलिस वाले के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दी, वो महिला बेचारी वो मर गई, तो अब क्या करेगा बताइए आप मुझे। और अब तक ड्राइवर को नहीं पकड़ पाई, ये आप सोच लीजिए, ये स्थिति कर दी है क्योंकि भाजपा का झंडा लगा हुआ है ना आगे। पता चला किसी नेता के नाम पर गाड़ी निकल गई। 20 साल से सत्ता में है, किस आधार पर हराने जा रहे हैं आप लोग नीतीश कुमार को? हाँ। भाई साहब, नीतीश कुमार का आप रिकॉर्ड खंगाल लीजिए। नीतीश कुमार अभी कुछ भरोसा नहीं है, वापस कुर्सी के लिए क्या पता आरजेडी में आ जाए। तो नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है। 20 साल से अगर कुर्सी में है तो गिरगिट की तरह रंग बदलते बदलते ही है। भ्रष्टाचार बंद है वहाँ पे। शराब, जोमेटो स्विगी से फास्ट डिलीवरी बिहार में शराब की है, ये आप समझ लीजिए। सरकार का रेवेन्यू बंद हो गया, वरना बिहार में आप जाकर देखिए, जोमेटो और स्विगी से फास्ट डिलीवरी शराब की है। शराब क्या बात कर रहे हैं आप? बिहार की तो इतनी बुरी स्थिति है, बिहार के अस्पतालों की आज आप स्थिति देख लीजिए। और चले जाइए दिल्ली के अंदर, कितने लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, बिहार से ही आते हैं। मुंबई चले जाओ, बिहार से लोग इलाज कराने आ रहे हैं। तो आप देख लीजिए क्या स्थिति है, लोग इलाज कराने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।